अध्यक्ष अंदर महोदय सर बात पुलिस प्रशासन मार रहा है, महिला अभ्यर्थी को लाठीचार्ज किया है। मनमानी नहीं चलेगी। चुनाव एक दिन में हो जाती है, वोट का काउंटिंग एक दिन में दे रहे हो आपने, बीपीएससी का एग्जाम क्यों 3 दिन में? जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन पेपर वन शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता सर? नॉर्मलाइजेशन एक बवासीर है जो आने वाली हम लोग का तो जिंदगी खराबी करेगा। आने वाले जो एस्पिरेंट है 71वीं 72वीं 73वीं उनके लिए भी खतरा है ये। और ये एसडीएम और डीएसपी के पोस्ट के लिए हो रहा है, हम लोग सब समझते हैं। यूपीएससी बोलता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो यूपीएससी कहा नहीं नॉर्मलाइजेशन, जब इतने अच्छा यूपीएससी कहा नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन अर्थात पिछले गेट से एंट्री वो नहीं होने देंगे हम। नो नॉर्मलाइजेशन, वन शिफ्ट वन एग्जाम। हमें रोजगार चाहिए, मंदिर में जितना ही चाहिए हमें। देखिए पुलिस बल भी भारी मात्रा में लाठी डंडे पहने के साथ ये लोग आ चुके हैं और पिछली बार भी लाठी चार्ज किया गया था। स्टूडेंट लोग हैं, पुलिस आ गई है, आप लोग क्या करेंगे अब? हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं पे अभी डटे रहेंगे। देश में नॉर्मलाइजेशन एक नई बीमारी बन गई है। पहले यूपी में आपने देखा किस तरह से स्टूडेंट सड़कों पे थे, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उससे स्टूडेंट को क्या नुकसान है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सारे बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, बिहार का पटना है ये, और लगातार सड़कों पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा है तो यूपीएससी ने क्यों नहीं लाया है? हम लोग बीपीएससी किसको फॉलो करेगा? यूपीएससी। अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा है पहले यूपीएससी में आना चाहिए, यूपीएससी में तो नहीं है। एक श्रेया नाम की लड़की सीयूईटी का एग्जाम दी थी, उसका 20% मार्क्स डिडक्ट हो गया बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो हम लोग कैसे कर सकते नॉर्मलाइजेशन अच्छा है? पहले से तो यूपी में लाया नॉर्मलाइजेशन, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ से भी नॉर्मलाइजेशन हटाया गया। इतना अच्छा है तो यूपीएससी ने क्यों नहीं लाया है? 67 बीपीएससी में जो हमारे पहले चेयरमैन थे उनको मानना पड़ा था, हमारा प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें मानना पड़ा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा। नीतीश कुमार बोले थे 67 में नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, फिर 2 साल के बाद से फिर से नॉर्मलाइजेशन। जब भी एसडीएम और डीएसपी का सीट आता है ये ड्रामा होता है। देखिए इस देश में महाराष्ट्र कितना बड़ा राज्य है, वहाँ एक बार में एक डेट में चुनाव हो जाते हैं, लेकिन इस देश में एक साथ किसी भी एग्जाम की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर इन लोग का कहना है कि वहाँ पे स्टूडेंट के साथ धोखा होता है, किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ाए जाते हैं, किसी शिफ्ट के नंबर घटा दिए जाते हैं, इससे इनका नुकसान होता है, इनके मेरिट का हनन होता है। देखिए बस एक ही मांग है कि नो नॉर्मलाइजेशन, जिस तरह से यूपी में वापस लिए है सरकार, उसी तरह बिहार सरकार को भी वापस लेना होगा। बस हमारी यही मांग है और इसको पूर्ण करे बिहार सरकार, जल्द नोटिस जारी करे बीपीएससी। डर क्या है आप लोग को? डर बस कुछ नहीं है नॉर्मलाइजेशन में, इसमें धांधली बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मलाइजेशन खत्म होनी चाहिए, बस यही मांग है। और हम लोग जब तक खत्म नहीं होगा, आयोग से कुछ स्पष्टीकरण नहीं आएगा, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। बीपीएससी अपना नॉर्मलाइजेशन वापस ले, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम ले। 3 शिफ्ट पेपर है, 3 शिफ्ट में नहीं एग्जाम होना चाहिए, 1 पेपर होना चाहिए, 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। शिफ्ट में एक एग्जाम। हाँ। कहने का मतलब ये हुआ जैसे इस देश में चुनाव एक दिन में हो जाते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, एग्जाम क्यों नहीं एक दिन में हो रही है? बीपीएससी यानी कि चुनाव एक दिन में हो जाती है, वोट का काउंटिंग एक दिन में दे रहे हो आपने, बीपीएससी का एग्जाम क्यों 3 दिन में यानी कि ले रहे हो? इसलिए एक पेपर दो, एक शिफ्ट में एग्जाम लो। बीपीएससी चोर है, बीपीएससी चोर है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैया यहाँ पे सीधा आपका पूरा जो है हम लोग का पूरा सच्चाई छुपाया गया है। कभी बोला गया 3 पेपर और आज दैनिक भास्कर में आया था कि 5 पेपर 5 सेट में एग्जाम होगा। आप एक बात बताइए, कौन आसान है कौन हार्ड है ये कौन डिसाइड करेगा? और नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन उग्र बनाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन को और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें मेरा उंगली माथा तोड़ दिएगा। और दिलीप भैया को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करके आ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे लोग। हम विद्यार्थी है, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है तो पुलिस लाठीचार्ज किस बेसिस पे कर रही है? हमारे हाथ में लाठी है, एक पर्चा लेकर हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इस देश में स्टूडेंट का कौन सुनता है? इस देश में मुद्दा उठते हैं मंदिर मस्जिद के, हम लोग क्यों रोजगार मांग रहे हैं? हमें रोजगार चाहिए, मंदिर में जितना ही चाहिए हमें। अब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाए, हटना चाहिए, वो हटेगा और हटके रहेगा, नहीं हटेगा। सरकार को फुर्सत मिलेगा तब ना भाई, मंदिर बनाना है, बहुत काम करना है, मिलेगा राष्ट्र बनाना, आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण, मिलेगा। हम छात्र
छात्र हैं, हमको पहले नौकरी की जरूरत है, नहीं तो रोड पे भीख मांगेंगे हम। आयोग नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ला सरकार का मुद्दा है। आयोग नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ला करके नॉर्मलाइजेशन अर्थात पिछले गेट से एंट्री, नॉर्मलाइजेशन अर्थात पिछले गेट से एंट्री वो नहीं होने देंगे हम। क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हट जाए, डेट एक्सटेंड हो। दिक्कत क्या है? नॉर्मलाइजेशन हटनी चाहिए। ये बताइए हम लोग को, जो लोग नए हैं, जानना चाहते हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन हो रही है इससे क्या डर है स्टूडेंट? भैया बता रहे हैं, आप क्वेश्चन आया एक पेपर में सबने विज्ञान आंदोलन से 10 क्वेश्चन पूछ दिया और हमको सबने विज्ञान आता है, और एक पेपर में बिहार से पूछ दिया 10 क्वेश्चन और हमको वो आता है, तो हमारा अगर मान लीजिए आपको सबने विज्ञान आता है, आप तो सबने 10 के 10 सही कर दीजिएगा। और दूसरा है कि अगर हमको बिहार आता है तो हम बिहार कहीं कर देंगे, मेरा गलत हो जाएगा। नहीं समझे बात, मतलब पूरा जीएस में आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। किसके लिए कौन सा पोर्शन सही है गलत है डिसाइड नहीं, मैथ नहीं ना सर, धोखा हो सकता है। आप चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम। सर बीपीएससी बोलता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो यूपीएससी कहाँ नहीं नॉर्मलाइजेशन, जब इतने अच्छा तो यूपीएससी कहाँ नहीं लागू करता है? उसका कहना है ना कि जैसे कि कोई किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आसान हो गए, सुनिए ना, तो उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, आसान है क्वेश्चन। भैया यही तो धांधली होता है भैया, यही तो कौन जान रहा है। बीपीएससी के स्ट्रॉन्ग रूम से कॉपी जब निकल सकता है तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू धांधली नहीं हो सकता है। ये धांधली का जरिया है, तो क्या बहुत बड़ा धांधली का जरिया है। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 पेपर 1 शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता सर? लाठी लेके आ गए हैं पुलिस वाले। दूसरा लाठी 4 बार खाए हैं भैया। दूसरा बता रहे भैया, बीपीएससी बोला कि लड़का सब मतलब क्या बोला, नॉन सीरियस कैंडिडेट है। हम कहना चाहते हैं बीपीएससी से ज्यादा नॉन सीरियस कोई नहीं है। देखिए 94,000 लड़का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो क्या रेलवे में हो रहा है, स्टूडेंट के साथ धोखा हो रहा है। देखिए पुलिस वाले भी भारी मात्रा में लाठी डंडे पहने के साथ ये लोग आ चुके हैं, और पिछली बार भी लाठी चार्ज किया गया था। स्टूडेंट लोग हैं, और यदि रोजगार मांगते हैं इस देश में आप, तो आपको लाठी मिलेगी। ये सच्चाई बन गई है। यूपी को आप याद कीजिए, यदि आप मंदिर मस्जिद जाएंगे, देवघर जाएंगे, तो वहाँ फूलों की बारिश होगी युवाओं पे। ये इस देश की हालात है। सरकार की जो क्या प्रायोरिटी है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से सरकारें स्टूडेंट के सवालों पे, अधिकारों पे गंभीर नहीं है। बीपीएससी का जो ताज़ा मामला है, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये लोग हैं कि इनके साथ धोखा होगा। किस शिफ्ट का क्वेश्चन भारी होगा या फिर हल्का होगा, कठिन होंगे या फिर आसान होंगे, या कौन क्या करेगा, कोई प्रश्न भारी कैसे हो सकता है। क्योंकि जनरल नॉलेज में यदि आप जानते हैं तो आसान होता है, नहीं जानते हैं तो देखिए मनमानी नहीं चलेगी। लड़कियों को उठाया जा रहा है। पुलिस आ गई है, आप लोग क्या करेंगे अब? हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं पे अभी डटे रहेंगे। हम लोग की मांगे पूरी होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हटनी चाहिए। डर नहीं लग रहा? डर पुलिस आ गई है। शांति से हम लोगों पे इस तरीके से प्रोटेस्ट लाठीचार्ज तो क्यों कर रही है? हम लोग जब कुछ लिए ही नहीं है, कुछ हुड़दंग या हंगामा कर ही नहीं रहे हैं उस तरीके से, तो क्यों कर रही है? नॉर्मली बैठे हम लोग बस अपना डिमांड रखें और वो नोटिस निकाले बस, और कुछ तो हम लोगों का डिमांड नहीं है। आवाज दो, आवाज दो, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी। नो नॉर्मलाइजेशन, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, बस यही मांग है और कुछ नहीं है। अगर इस पर आयोग अपना स्पष्टीकरण दे देता है तो हम लोग जाएंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से स्पष्टीकरण लेकर जाएंगे। है पुलिस, कोई बात नहीं, पुलिस लाइन है तो पुलिस हम लोग का सुनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट पुलिस बनने वाले हैं। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है। वो भी चार्ज हुआ था ना उस दिन, लाठी चार्ज हुआ था, ठीक है, वो आयोग के इशारे पर हुआ, सरकार के इशारे पर हुआ है, ठीक है, उनकी नौकरी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस वालों के हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लाठी सरकार लाठी चलवा रही है। हाँ, सरकार लाठी चलवा रही है। वो सरकार कौन है आप बताइए ना, सरकार कौन है? वो सरकार क्या है? नीतीश मोदी की सरकार है। हाँ, जिसकी भी सरकार हो, नीतीश मोदी की ही सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। आई नो, युवाओं की सरकार है मोदी जी। मोदी देखिए क्या कौन है? प्लीज सर, प्लीज आप
राजनीति बीच में मत लाइए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हम करेंगे कि आप करेंगे कि जो बैठे हुए सरकार में राजनीतिक दल ही बैठा हुआ है वही करेगा। अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ। हम यहाँ किससे मांग कर रहे हैं? राजनीति नहीं हम करना चाहते किससे मांग कर रहे हैं? हमारी जो मांगे हैं हम सरकार के सामने रख रहे हैं। हम सरकार किसकी है? सरकार हमारी है। लोकतंत्र ये है ना। कौन सत्ता बैठा? मोदी जी बैठे कि आप बैठे हुए हैं? नीतीश जी बैठे कि आप बैठे? हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं जिनको हमने चुन के भेजा है। ठीक है, मोदी नीतीश, कल उनकी जगह कोई होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। कहेंगे मोदी नीतीश से रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह मरे, सुभाष चंद्र बोस मरे इस देश के लिए। तो मोदी नीतीश को क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मैं मोदी जी से मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि सर प्लीज हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए, हमारी मांगों पर विचार कीजिए। यही मांग यूपी में भी था, स्टूडेंट सड़कों पे आए थे, वहाँ भी लाठियाँ चली। पूरे देश में इस तरह से हो रहा है नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नहीं, ये लाठीचार्ज एनडीए की सरकार को लाठीचार्ज करना गलत है, कोई भी सरकार हो। देखिए ये लोग वही बच्चे हैं जिनके ऊपर लाठियां चली थी गर्दनी बाग में। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गर्दनी बाग। क्या नाम हुआ आपका? जानवी। कहाँ से आए आप लोग? गोपालगंज से। गोपालगंज से आ गए हैं। नॉर्मलाइजेशन से क्या डर है आप लोग? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा क्योंकि इसमें धांधली होने का, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। धांधली होने का ज्यादा चांसेस है और ये डीएम और डीएसपी के पोस्ट के लिए हो रहा है, हम लोग सब समझते हैं। हर 2 साल पे तमाशा। अभी 67 में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था ना हटाने के। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है किसी को पता है? नॉर्मलाइजेशन का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कई सेट में पेपर होगा, कुछ पता नहीं चलेगा कौन हार्ड है कौन आसान है। आयोग जिसको बोल देगा हार्ड है, जिसको बोल देगा आसान है, और किसी का भी परसेंटाइल बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा और हम क्लेम भी नहीं कर सकते। ये सब शिक्षा माफिया जो है, जो लोग अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं, वो लोग मिले हुए हैं इसमें। वो लोग का कहना है और आयोग बैठे बैठे निजी शिक्षक संस्थान से बैठक कर रही है, स्टूडेंट में उनको आपत्ति है। यहाँ पुलिस प्रशासन मार रहा है, महिला अभ्यर्थी को लाठीचार्ज किया है। तानाशाही नहीं तो क्या है? बिहार सरकार शर्मिंदा होना चाहिए, बिहार सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। खाली कल सुनवाई करवा दीजिए हम लोग का। 13 तारीख को एग्जाम है सर, 13 तारीख को एग्जाम है। अगर 4 दिन हम लोग वहाँ बैठेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है किसको पता ही बताइए। नहीं पता है भैया कैसे होता है, किसी को पता नहीं है कि नॉमिनेशन कैसे करेगा वो। नॉमिनेशन मतलब कि अच्छे बच्चों को बाहर करना और पैसा वालों को अंदर करना। 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं चला। इस सेट जारी करने का क्या रणनीति है? इतना सीट लाए इसलिए आप सेट जारी कर रहे हैं कि सीट को बेच दिए हैं। बड़ा सवाल है, रहस्य हो गया। तब अगर मान लेते हैं नॉमिनेशन होता कैसे? सेट ला रहे हैं, जब एक टाइम पे आपको एग्जाम लेना है, सब जगह एक टाइम पे 12 बजे क्वेश्चन खुलेगा, क्या दिक्कत है? आप पेपर वन शिफ्ट, वन पेपर वन ये नहीं बोले। शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। सुनवाई कीजिए, हम लोग गर्दनी बाग जा रहे हैं। बेसी नहीं है। महाराष्ट्र में एक ही दिन वो चुनाव हो गया, रिजल्ट एक ही दिन में आता है। हाँ, रिजल्ट एक दिन में आ रहा है इलेक्शन का, चुनाव एक दिन में हो रहा है। माहौल गरमाता हुआ दिख रहा है। पुलिस बल अब एक्शन के मोड में आ चुके हैं, हेलमेट वगैरह भी पहन रहे हैं, लाठी डंडा इनका तैयार है। स्टूडेंट हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है। गर्दनी बाग उनको भेजने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वहाँ भी लाठीचार्ज का शिकार सामना करना पड़ा था, तो इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। और भारी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कहाँ से आप लोग आ गए? दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आ गए। हाँ। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? कौन बताएगा? नॉर्मलाइजेशन एक बवासीर है। हाँ। नॉर्मलाइजेशन एक बवासीर है जो आने वाली हम लोग का तो जिंदगी खराबी करेगा। आने वाले जो एस्पिरेंट है 71वीं 72वीं 73वीं उनके लिए भी खतरा है। ये नॉर्मलाइजेशन आप लोग बताइए क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है कि जब एक से ज्यादा पेपर अगर एक साथ होता है तो कैसे होता है, किस आधार पर ये बताइए। देखिए, ये होता है कि जब एक से ज्यादा पेपर अगर सब एक एग्जाम के लिए लिया जाए तो सबको एक पैरिटी पे लाने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। लेकिन कौन तय करेगा कौन क्वेश्चन भारी है हल्का है? ये तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना नहीं पता है आपको? अध्यक्ष महोदय के अंदर मशीन लगा हुआ है। अध्यक्ष अंदर महोदय सर बात चलिए। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए।